हमारे लिए काफी है। शहर में जो नेता रह रहे हैं अभी तक वो हमारे बीच में नहीं आए हैं। कोई बाहर से आया, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, एक बात सुन के देखो, इतने हम सब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है कि उनके आने से हमारा काम नहीं होगा। दबाव कहीं ना कहीं बनेगा सरकार पे। बिल्कुल बनेगा, 100% दबाव बनेगा। नहीं तो कितना टाइम है इलेक्शन में, क्या पता कब इलेक्शन हो, मोदी क्या पता ये राजस्थान के साथ करवा दे, फिर क्या होगा। तो सब लोग देख रहे हैं यहाँ। शासन पहले हमारे विधायक जी ने भी दिया, सांसद जी ने दिया, हम बिजली मंत्री से भी मिले थे। ये हमारे नेता तो सारा काम कराना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे सीनियर ऑफिसर हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही। हुड्डा जी को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले हमने फाइल भेज दी थी। उन्होंने कहा भी था उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि विधानसभा में हमारे महिपाल डांडा जी ने हमारी बात को उठाया था और उम्मीद हमें इसी सरकार से है कि इस सरकार के रहते रहते हमारा काम होगा। विपक्ष का इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। पानीपत की अंचल सुल्तान सिटी में लाइट ना मिलने से परेशान लोगों ने पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन जारी किया हुआ है और आज नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस धरने को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे। आइए जानते क्या कुछ इन लोगों को बोल करके गए, क्या कुछ आश्वासन उन्होंने दिया है और क्या समस्या का समाधान हो पाएगा, क्या लगता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, कहा कि जब चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद हम समाधान करते हैं, क्या लगता है। सर, विपक्ष से इससे ज्यादा हमें उम्मीद नहीं थी। यही उम्मीद भी है कि क्योंकि वो और कर क्या सकते हैं, अभी तो उनके हाथ में यही है कि हमारा आगे बात है कि शायद सोई हुई सरकार जाग जाए विपक्ष के आने से। बाकी हमें इस सरकार से पूरी उम्मीद है कि विपक्ष के आने का इंतजार हमें करना नहीं पड़ेगा। इसी सरकार के रहते रहते हमारा काम हो जाएगा। उम्मीद है कि सरकार काम करेगी। बिल्कुल है। उम्मीद नहीं होती तो हम ऐसे धरने पे ऐसे नहीं बैठते। उम्मीद है, बैठे हुए हैं और काम जरूर होगा हमारा। तो बातचीत हुई है विधायक से कि समय मिला है दोबारा मुख्यमंत्री से बातचीत। अभी कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी G20 के सम्मेलन में बिजी थे। अभी तक अपॉइंटमेंट हमें मिली नहीं है। जैसे ही मिलती है कोशिश पूरी जारी है। मुख्यमंत्री जी से सुनना चाहते हैं हम कि क्या हमारी समस्या का समाधान होगा या नहीं, और उम्मीद है कि वो इसकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। चर्चा चल रही है कि सोमवार का समय मिला है कि सोमवार को जाकर के अंचलवासी मुख्यमंत्री से अभी तक तो मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है, शायद क्योंकि हरीश अरोड़ा जी इस काम को देख रहे हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा इस बारे में। पिछले 3 घंटे से यहाँ पर जनता आए और चले गए, तो लेकर भी कहीं ना कहीं जरूरी बात है कि कोई आते कम से कम 10-15 मिनट अपनी बातों को करने का समर्थन करने के लिए पूरा मुख्यमंत्री और हमारी बात सुन के चला गया, हमारे लिए काफी है। शहर में जो नेता रह रहे हैं अभी तक वो हमारे बीच में नहीं आए हैं। कोई बाहर से आया, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे 2 मिनट के लिए, एक बात सुन के देखो, इतने हम सब बुद्धिजीवी हैं, सबको पता है कि उनके आने से हमारा काम नहीं होगा। लेकिन एक प्रेशर होता है किसी चीज का। पहले हम सरकार से यही बात मांग रहे थे कि हमारे नेता हमारे बीच तो आए, हमारी बात तो सुने। अभी तक वो भी नहीं हुआ था। तो विपक्ष आके चाहे 2 मिनट के लिए सही आए। तो आपने तो सवाल उठाया ना कि क्या 1 साल हम इंतजार करेंगे इस समस्या का समाधान के लिए। बिल्कुल, उनका कहना यही था कि अब वो तो जब सत्ता में आएंगे तब रखेंगे। वैसे हुड्डा जी को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ था उससे पहले हमने फाइल भेज दी थी। उन्होंने कहा भी था उठाने की कोशिश करेंगे। हालांकि विधानसभा में हमारे महिपाल डांडा जी ने हमारी बात को उठाया था और उम्मीद हमें इसी सरकार से है कि इस सरकार के रहते रहते हमारा काम होगा। विपक्ष का इंतजार हमें नहीं करना पड़ेगा। भी हैं जो कि कई दिनों से इस धरने का समर्थन करी और ये मेन सबसे आगे यही है जो इस धरने को चला रही हैं। फिलहाल जितेंद्र अहलावत हैं जिन्होंने आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस धरना स्थल पर बुलाया है और इनसे भी जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा आए, कुछ उम्मीद जगी कि समाधान होगा। बिल्कुल जी, उन्होंने कहा हमारे को इस सरकार से भी पूरी कोशिश होगी, मैं इस सरकार से भी काम करवाऊंगा और नहीं तो भैया सरकार नहीं करेगी तो हम तो बताएंगे, नहीं तो फिर वही बात आगे हम करेंगे। भाई वादा है, अगर बात ही 1 महीने के अंदर हम ये काम करेंगे। बातचीत हो रही है कि मुख्यमंत्री से बातचीत होगी आगे। हमारे दरवाजे खुले हैं, क्यों नहीं है। अगर वो हमें कोई दिक्कत नहीं, MP आए, MLA आए, कोई आए और इस काम को करवाए। कोई हम यहाँ कोई पार्टी से नहीं है, हम यहाँ अंचलवासी हैं और हम काम चाहते हैं जिस तरीके से भी हो। लेकिन अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो विपक्ष भी आएगा और नेता भी आएंगे, सब आएंगे। जब यहाँ पक्ष नहीं आएगा तो विपक्ष तो आएगा ही। ये सुनेंगे नहीं तो विपक्ष सुनेगा, सुन रहा है और वो आगे बात उठाएगा। विपक्ष के नेता का काम क्या होता है, बातें उठानी, जो जनता की जो नीचे की आवाज है, जमीन की आवाज है, उसको उठाना। दबाव कहीं ना कहीं बनेगा सरकार। बिल्कुल बनेगा, 100% दबाव बनेगा। नहीं तो कितना टाइम है इलेक्शन में, क्या पता कब इलेक्शन हो, मोदी क्या पता ये राजस्थान के साथ करवा दे,
फिर क्या होगा? तो सब लोग देख रहे हैं, यहाँ साफ सुथरा है, कोई राजनीति नहीं। हम राजनीति इससे बाहर है, हमारी जो भी है। हम ये चाहते हैं काम हमारा, ये सरकार है, इसके हाथ में है, ये सरकार काम करवाए, बस हमारा ये है। अगर ये नहीं करवाएगी तो आगे तो वही कहेंगे, वो तो कई बोल के गए विपक्ष के नेता। अगर भाई ये सरकार को है, ये सरकार काम करवाए, नहीं करवाए तो मैं करवाऊंगा भाई। 1 महीने के अंदर वादा लिया हमने, बनते ही 1 महीने के अंदर काम होगा। सरकार ना बनी तो फिर इसका मतलब ये लंबा चलेगा सिस्टम भाई अब वो तो अब जनता के हाथ में क्या है, जनता क्या कर सकती है। जनता को जैसा ठीक लगे, अगर ऐसे ही रहना चाहेगी जनता, इस दुख में ही रहना चाहोगी तो वैसे करेगी। अब ये काम करे वो तो जनता पे डिपेंड है ना। अगर जनता ये चाहोगी कि भाई नहीं हम तो ऐसे दुखी हो गए, सुखी हैं, तो रहे, हम जबरदस्ती थोड़ा कर सकते। तो ये तो समय बताएगा। सर, आप खुद बिजली मंत्री के करीबी हैं और आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचे हुए हैं, उसके बाद क्या उम्मीद जगी है? अंसल को आश्वासन पहले हमारे विधायक जी ने भी दिया, सांसद जी ने दिया, हम बिजली मंत्री से भी मिले थे। ये हमारे नेता तो सारा काम कराना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार में बैठे सीनियर ऑफिसर हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही। आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का पानीपत में अंसल पे यहाँ आने का इम्फैक्ट जरूर पड़ेगा। हम समझते हैं कि सरकार को भी लगेगा। अब तो विपक्ष ने भी पूरा इनसे समर्थन किया है। जैसे आपने सुना है, हुड्डा जी ने कहा है कि मैं इसी से सरकार से कोशिश करूंगा काम कराने की, अदरवाइज हमारी सरकार तो आने वाली है, उन्होंने ऐसा कहा है। काम तो होगा और ज़रूर होगा, हम इस पर पूरा आश्वस्त है। और आपने देखा बिल्कुल अपने घर में बैठ के आंदोलन कर रहे हैं कि ना कि किसी सड़क पे रोड जाम करके गलत तरीके से हमने कोई भी ऐसा अनैतिक कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारी भी छवि खराब और सरकार की भी हो। हम तो सरकार को ये कहते हैं जागो जागो। हमें कोई बिजली फ्री में नहीं मांग रहे। पहले बिजली के सबके यहाँ कनेक्शन है और सब हाईली एजुकेटेड और अच्छे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो पैसा गलत तरीके से मांगा जा रहा है। तो 24 घंटे बिजली की डिमांड तो जायज़ है, एक मोरल अधिकार है। अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं तानाशाही कर रहे हैं। अधिकारियों का रवैया बहुत ही तानाशाही है और एक सरकार की नीति होती है नो प्रॉफिट नो लॉस। वो अपने महकमों को, अपने जितने भी बिजली बोर्ड हो गया, हुड्डा विभाग हो गया, एक तरह की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं अधिकारी। वो उनको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट दिखाना चाह रहे हैं, भाई हमारे को इतने अरबों खरबों का प्रॉफिट हुआ। ये जनहित के डिपार्टमेंट है, इनको काम केवल ऐसा करना चाहिए जिसमें ना प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। इतना ज़्यादा मार्जिन लेके क्या होगा? ये आम जनता के डिपार्टमेंट है, जनता के लिए बनाए गए हैं। कोई लाला की हमारी जैसी फैक्ट्री नहीं है कि इनको मार्जिन चाहिए। इनको तो क्या कि पैसे से सुविधाएं देनी चाहिए। हम पैसा देने को तैयार हैं, पैसा दिया भी हुआ है। बिल्कुल, देखिए लोगों की मांग यही है कि जो पैसा वो पे करें उनसे उनको सुविधा मिले। और सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उनका काम भी यही होता है कि उस सरकार की जो नीतियाँ हैं वो अधिकारियों के माध्यम से जनता तक पहुँचाने का काम है। फिलहाल लोगों की मांग यही है कि जो लाइट की समस्या है वो तुरंत से तुरंत उसका समाधान हो और जनता की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जनता तक पहुंच पाए। उसी को लेकर के धरना प्रदर्शन पिछले 1 महीने से जारी है। उसी को लेकर आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है वो यहाँ पहुंचे हुए थे और ये बात बोल करके गए हैं कि जब उनकी सरकार बनेगी तब वो इस समस्या का समाधान जरूर। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट करिए।